हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में नितिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज बहुत तेज बारिश लग रही थी, कुछ ब्लॉग बनाने जैसा कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करूँ कि मेरा बेबी बॉय के टाइम पे मुझे क्या सिम्टम्स थे। तो बहुत से लोगों को जब प्रेग्नेंट होते हैं ना, जानने की वो होती है कि यार हमारा क्या होगा। वैसे तो लड़का लड़की कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक बराबर है। खुद हम लड़कियां हैं और मुझे तो ज़्यादातर लड़कियां क्यूट लगती है, बट मेरा बॉय हुआ। और तो ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके मैं सीधे आप लोगों को अपने प्रेगनेंसी में मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे वो शेयर करती हूँ। तो मुझे सबसे पहले बात करते हैं फेस के ग्लो की। तो मेरा फेस का ग्लो 6 मंथ तक बहुत अच्छा था और ग्लो था, लेकिन 8 मंथ थे, 7th 8th से मेरा फेस, मेरी नेक, मेरे हाथ, बाकी और जगह पे मैं बहुत काली, मतलब बहुत ही डार्क हो गया था, बहुत ही डार्क नेक। गला तो अभी तक भी साफ नहीं हो पा रहा है मेरा। और दूसरा सिम्टम्स था मुझे, दूसरे लक्षण थे कि मैं जब मेरे हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा सूजन थी, बहुत ही ज़्यादा। मेरे हाथ, डॉक्टर भी वहाँ दिखाने जाती थी तो डॉक्टर भी बोलते बाप रे इतनी सूजन, बहुत ही सूजन थी। बट जैसे ही बेबी बॉय हुआ तो सीधे वो सूजन चली गई, धीरे धीरे करके होने के दिन से ही वो सूजन चली गई। तो अगर किसी को प्रेगनेंसी में सूजन हो तो वो टेंशन ना ले, क्योंकि बहुत सूजन आता है। और बात करते हैं वेट की। तो प्रेगनेंसी बेबी बॉय के टाइम पे बहुत से लोग बोलते हैं वेट गेन होता है, वेट वैसे तो कोई लोग बोलता है गेन होता है, कोई वो होता है, बट मेरा गेन हुआ। मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे क्या लक्षण थे। तो मेरा वेट बहुत गेन हुआ। लास्ट टाइम पे मेरा वेट था 76, इतना वेट हो गया था मेरा प्रेगनेंसी के टाइम पे। और फिर बोलते हैं कि बेबी का हार्ट रेट, तो मेरे बेबी का हार्ट रेट हमेशा 140 से, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में तो 146 था, 140 ही रहा था मेरा प्रेगनेंसी के टाइम पे इस बेबी की हार्ट रेट। और फिर बात करते हैं मूवमेंट की, आपके बेबी ने कब मूवमेंट की। तो मेरे बेबी ने 7th मंथ में मूवमेंट की। पता है मैं सबसे बोलने वाली थी कि यार बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा, क्या होगा ये वो। तो 7th मंथ से मेरे बेबी ने हल्की हल्की मूवमेंट की। और बात करते हैं कि लड़कियां जल्दी से, बेबी गर्ल जल्दी मूवमेंट करने लग जाती है, ये तो मेरा बहुत लेजी था। इसने बहुत ही टाइम लिया मूवमेंट करने में। और उसके बाद सबको पता है मेरा सी सेक्शन हुआ है। जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं और जो नए होंगे वो तो देख लेंगे, आज मेरा सी सेक्शन हुआ है। और और लक्षण थे कि आपका बेबी किस साइड को था। तो बेबी बॉय ज़्यादातर मैंने सुना है कि लेफ्ट साइड रहते हैं, तो मेरा बेबी लेफ्ट साइड था और लेफ्ट साइड में ही ज़्यादा रहता था। और ये बहुत मूवमेंट भी पहले लेफ्ट साइड में ही हुई मेरी। और सिस्टम से मैं मीठा खाती थी बहुत ज़्यादा। मुझे ना गाइस जलेबी पसंद नहीं थी, तो मैं जलेबी बहुत ज़्यादा खाने लगी थी। बाकी खीर भी ये मुझे कुछ पसंद नहीं था, जलेबी बहुत ज़्यादा खाती थी। और बेबी बॉय के लक्षण थे मेरे। 1 मिनट, हाँ गाइस, मेरा बेबी नीचे चले गया खेलने के लिए, फिर बात कर। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि पेट का आकार कैसा होता है। बहुत से लोग बोलते हैं, बट अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपके पेट में सीधी लाइन है, सीधी नीचे से ऊपर तक पेट तक, तो आपका बेबी बॉय होगा, ये तो पक्का डन है। और आपके पेट का आकार अगर गोल है, गोल पहले से नहीं, जब से 8th 9th मंथ लगता है ना आपके पेट का आकार गोल है, तो आपका 100% बेबी बॉय होगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, गर्ल के टाइम पे 9th मंथ में पेट नीचे को लटक जैसे जाता है, ऐसे आकार हो जाता है जैसे लौकी का वो। तो मेरा पेट तो गोल ही था, एकदम गोल, फुटबॉल की जैसा। वहाँ डॉक्टर भी बोले थे आपका पेट तो ढोलो को रखा है करके। जब मेरा सी सेक्शन हो रहा था तो। और ये लक्षण, अगर ये 3 लक्षण आपको होंगे तो आप समझ जाना कि आपके बॉय पेट में बेबी बॉय है। पहला हार्ट रेट, हार्ट रेट हमेशा जहाँ तक हो, क्या बोलते हैं, वो ही होता है 140 तक ही होता है, 146 तक जाएगा। और दूसरा है कि पेट का आकार गोल होता है। और तीसरा है कि आपका
ये नाभि बाहर को होगी। और एक बात और है, नाभि बाहर को है या अंदर को है। तो बेबी बॉय के टाइम पे मेरी नाभि बाहर पे थी, मेरा एक ही बेबी है वैसे। बेबी बॉय के टाइम पे मेरी जो नाभि है वो एकदम बाहर को थी, एकदम बाहर को। और ये 3 अगर लक्षण आपको है तो आपके 100% बेबी बॉय होगा। और आपका वो जो बहुत से लोग बोलते हैं कि आपका एनीटियर था या पोजिटर, सॉरी इसको ना, तो यही थे मेरे बेबी बॉय के लक्षण। अगर आप लोगों को कुछ और पूछना होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और आप भी बताना आप लोगों को ऐसे लक्षण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो कमेंट में जल्दी बताना।